नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान की राजनीतिक चर्चा में मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के अवसर पर जयपुर के एक होटल में राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ कई मंत्रियों ने शिरकत भी की। इस अवसर पर सीएम ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में हुए महत्वपूर्ण समझौतों, भावी निवेश योजनाओं, प्रमुख नीतिगत निर्णयों को लेकर जानकारी भी दी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 3 नई नीतियों का भी शुभारंभ किया। इनमें राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 और राजस्थान टेक्सटाइल्स एंड एपरल पॉलिसी 2025 शामिल है। इस अवसर पर सीएम ने निवेशकों को सख्त संदेश देते हुए कहा कि निवेशक फोन नहीं उठा रहे, हमारा भी समय खराब होता है। तो आखिर क्या राइजिंग राजस्थान से विकास के रास्ते खुलेंगे? जहां एक तरफ फोन नहीं उठाने की बात चल रही है, तो दूसरी ओर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की बात याद आती है कि बॉल नई थी, पिच नहीं थी। हमारे कप्तान भजनलाल जी ने देखकर बॉल को खेला। अब चौके छक्के लगाने की का जो समय है वो आया है। आपके एमओयू धरातल पर उतरेंगे, क्योंकि इसमें राजस्थान का हित है। तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या राजस्थान के विकास के रास्ते खुलेंगे आने वाले समय में, और राइजिंग राजस्थान का उसमें कितना बड़ा योगदान रहेगा। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं दो खास मेहमान। बीजेपी प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। और कांग्रेस प्रवक्ता योगेश सिंघल इस चर्चा में हमारा साथ देंगे। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। राम इस राम चर्चा को साहब। आगे बढ़ाएंगे उससे पहले ओपनिंग नोट लेना चाहूंगा। राजकुमार जी, ये जो मुद्दा है राइजिंग राजस्थान से क्या विकास के रास्ते खुलेंगे राजस्थान में, जिस तरह के बयान जो आ रहे हैं उसके बाद ओपनिंग नोट क्या कुछ कहेंगे राजकुमार जी? राहुल जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि राइजिंग जो राजस्थान ग्लोबल समिट इन्वेस्टमेंट जी ग्लोबल समिट के तहत जो एमओयू किए गए जी उनको धरातल पर उतारने के लिए पहली बार ऐसी एक सरकार ऐसी आई है जो इसके लिए प्रयास कर रही है। हमारी सरकार ने त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई है। हर जी जिले में, हर विभाग में एक डेडिकेट टीम तैयार की है जो एमओयू की सक्रिय रूप से निगरानी कर रही है, और जी उसी का ये परिणाम है कि 1.66 लाख करोड़ के परियोजना जो एमओयू हैं वो ग्राउंड धरातल पर आ चुके हैं। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि 18 नए औद्योगिक क्षेत्र इस राइजिंग राजस्थान के तहत स्थापित पूरे राजस्थान में किए जा रहे हैं। जी एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है, जिससे जो निवेशक जिसने भी यहाँ निवेश किया है उसको पता रहना चाहिए कि उसका प्रस्ताव किस स्टेज पर जा चुका है और उसके प्रस्ताव में किस तरह से वो आगे बढ़ रहा है। जी आज मैं आपको एक बता दूं, आपने कहा कि एक जो होटल में हुआ था, जो प्रोग्राम हुआ था जिसमें माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी मौजूद थे, उन्होंने एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन इम्पैक्ट 1.0 पर इसको केंद्रित किया है। इसके जी तहत हम राजस्थान में जो पॉलिसी है जो लागू की गई राजस्थान राजस्थान से जो रोजगार लाए जा रहे हैं, क्योंकि आप जी जानते हैं किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था उसके उद्योगों पर निर्धारित ऊपर चलती है। आज राजस्थान के जो बीमारू प्रदेश है उसको उबारने के लिए राजस्थान राइजिंग जैसा एक नया अभिनव प्रयोग हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया, और उनके डायरेक्ट मॉनिटरिंग माननीय मुख्यमंत्री महोदय कर रहे हैं। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। कल उन्होंने स्वयं कहा कि जो मैं खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूं, और जिन लोगों ने फोन नहीं उठाए उनको सख्त संदेश देने का काम भी उन्होंने किया। अन्यथा नहीं, मीडिया में ऐसा नहीं होता है, ऐसा लोग छुपाने का प्रयास करते हैं, परंतु मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल के पहले वर्ष में ये जी काम कर रहे हैं और हर निवेशक से बातचीत कर रहे हैं, स्वयं अपने स्तर पर निगरानी कर रहे हैं, जो कि अभूतपूर्व है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो ये नई पॉलिसियां, जो लॉजिस्टिक डेटा सेंटर पॉलिसी, वस्त्र एवं परिधान पॉलिसी जिन्होंने लागू की है, वेयर हाउस, कार्गो हाउस, कोल्ड स्टोरेज, हर स्तर पर इसको देखा जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ राइजिंग राजस्थान से जो राजस्थान को अभूतपूर्व फायदे मिलने वाले हैं। भजनलाल जी का जो 1 साल का, जो 1.25 साल का कार्यकाल जो बेमिसाल होने जा रहा है, उसकी तुलना शायद पिछली सरकारें नहीं कर पा रही हैं। पिछली जी बार अशोक गहलोत जी ने भी इसको किया था वाइब्रेंट राजस्थान के रूप में, 10 जी लाख करोड़ के एमओयू किए, परंतु 10% से अधिक धरातल पर नहीं आ पाए थे। उनकी जी तुलना हमसे की जाए तो हम काफी आगे हैं। चलिए, योगेश जी से ओपनिंग नोट ले लेते हैं, उसके बाद चर्चा बढ़ाएंगे आगे। योगेश जी, ओपनिंग नोट सर। देखिए सर, अभी हाल ही में कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने राइजिंग राजस्थान के बारे में जो कहा जी कि इन्वेस्टर्स फोन नहीं उठा रहे,
तो बड़े हास्यास्पद और बड़े शर्मनाक ये बात है कि इतने अच्छे तरीके से हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको इतने अच्छे न्योता देकर, इतनी उनकी खातिरदारी करके, इतने अच्छा माहौल देके उनको राइजिंग राजस्थान में बुलवाया कि हमारे यहाँ इन्वेस्ट करेंगे और राजस्थान को एक विकास को नया आयाम मिलेगा। जी लेकिन उस समय बड़ा झटका लगता है जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि इन्वेस्टर्स फोन नहीं उठा रहे, ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं हमारे भी फोन नहीं उठा रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई सोया हुआ आदमी, लंबे समय से सोया हुआ आदमी, और एकदम उसको ये कह दें कि उठ के बैठो और चलो नहीं दौड़ पड़ो, तो मैं समझता हूँ वो गिर जाएगा। जब तक सो के उठने के बाद अपना बैलेंस मेंटेन नहीं करेगा, शरीर को मेंटेन नहीं करेगा, थोड़ा माहौल नहीं बनाएगा, तब तक उसको दौड़ना नहीं चाहिए, चलना चाहिए। तो मुझे जो लग रहा है, जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने थोड़ी जल्दी कर दी इस समिट को करने के लिए। थोड़ा सा राजस्थान का माहौल, राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, राजस्थान की संसाधनों की स्थिति देख के थोड़ा सा बाद में करते इसको, जी और इन्वेस्टर्स को पूरी राजस्थान की पूरी वस्तु स्थिति से अवगत कराने के बाद में यहाँ बुलाते और उनको पूरा समझाते कि यहाँ के रिसोर्सेज क्या हैं, आपको लेबर कहाँ से मिलेगी, आपको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, आपके लिए वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलेगी। तो ये सारा मैं समझता हूँ इन्वेस्टर्स ये समझ रहे हैं कि कहीं हमको ठगा तो नहीं गया। जी उनको राजस्थान सरकार की मंशा पर, जब वो फोन नहीं उठा रहे तब कहना पड़ रहा है, राजस्थान की मंशा पर अब शक पैदा हो रहा है कि कहीं हम ठगे तो नहीं गए इस समिट के माध्यम से। आप देखिए कि किसी भी उद्योग के लिए लाइट सबसे ज्यादा अहम रोल अदा करती है, जी और लाइट की कीमत और औद्योगिक लाइट की कीमत राजस्थान में मैं समझता हूं हिंदुस्तान के सारे प्रदेशों से कहीं ज्यादा है, जो कि एक बहुत बड़ा पार्ट है, एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करने और ज्यादा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसके अलावा जब वो आए इन्वेस्टर्स राजस्थान यहाँ जयपुर में, जैसा कि आपने मीडिया के माध्यम से, हमने भी देखा, सबने देखा होगा कि जहां जहां से वो निकले, जो अपने स्लम्स एरिया हैं उनको ढक दिया गया कर्टेन से, जी जो उनको उद्योग लगाने में परेशानी पैदा करते उन चीजों को उनको नहीं बताया गया, और आपने सिर्फ बाई बाई लूटने के लिए और बहुत जल्दी, इतने जल्दी आपने ये पता नहीं क्या श्रेय लेने के किया है कि राजस्थान में मैंने सरकार आते ही और ये कर दिया, इतना बड़ा काम कर दिया। तो मुझे जो लग रहा है कि केवल इन्वेस्टर्स ही नहीं, राजस्थान की जनता भी, अगर ऐसा होता है तो राजस्थान की जनता भी ठगा महसूस करेगी जब वो फोन नहीं उठा रही। बड़े शर्म की बात है, दुर्भाग्य की बात है, जी बड़े हास्यास्पद बात है कि आखिर इतनी जल्दी इन्वेस्टर्स बदल गए। इसके अलावा आप देखिए, जब इन्होंने एमओयू किए, एमओयू को धरातल पर लाने के लिए इनको, इनके मंत्रियों की अलग अलग दावे हैं। मंत्री इनके जोगाराम जी कहते हैं 25 लाख करोड़ का एमओयू हुए जो धरातल पे आएंगे, जी के बिश्नोई कहते हैं 2,23,000 करोड़ के जो दावे एमओयू है जो धरातल पे आने, और माननीय मुख्यमंत्री 1.5 लाख करोड़ के एमओयू बताते हैं जो धरातल पे आने। तो सरकार एक मत नहीं है, सरकार खुद ये निर्णय नहीं कर पा रही कि हमने किया क्या है। आपने बुला तो लिए ये सब, आपने न्योता तो दे दिया, राजस्थान को ये दिखाने की कोशिश की आपने राजस्थान की जनता को कि हम राजस्थान के विकास में एक नया आयाम रचने जा रहे हैं। इतना बड़ा आपने शोर शराबा किया, इतना आपने ग्लैमर खर्चा किया, तो मैं समझता हूँ ये फेल साबित हो रही है इन हालातों से, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे ये कह रहे हैं कि मेरे फोन नहीं उठा रहे। जी इससे ज्यादा शर्मनाक राजस्थान के लिए और क्या बात होगी। योगी जी, जिस जी तरीके से लगातार बयानबाजी हो रही है, एक तरफ हमारे जो सीएम है भजनलाल शर्मा वो कह रहे हैं कि कई निवेशक ऐसे हैं जो अधिकारियों के फोन नहीं उठा पा रहे, अधिकारी रिप्लाई कर रहे हैं, मेल के थ्रू कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मेल का भी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, कई ऐसे भी एमओयू है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जिस तरीके की पॉलिसीज ये लागू कर रही है भजनलाल सरकार, उसको लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से एक ऐप शुरू करा है इन्होंने जहां पे जो एमओयू करने वाला कंपनी है वो सामने अपना देख भी सकता है कि प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा है, भूमि आवंटन जो है उसको लेकर भी काफी इजी प्रोसेस इन्होंने करा है, क्या कहेंगे उसको लेकर? सर देखिए, जब तक ये राइजिंग राजस्थान का उद्देश्य, जी राइजिंग राजस्थान के एमओयू जब तक धरातल पर नहीं आ जाते, हम लोग कुछ नहीं कह सकते।
क्योंकि लग नहीं रहा कि ढंग से धरातल पर भी आ पाएंगे, जिस तरीके की शुरुआत इस तरीके की हुई है। जी और जहां तक जमीनों के बारे में इन्होंने सीधा आवंटन की जो प्रक्रिया एक की है, मैं समझता हूं ये भ्रष्टाचार से भरी हुई होगी। इस तरीके का इनको नहीं करना चाहिए। लगता है केंद्र की सरकार की जैसे पर्ची राजस्थान में आ जाती है ना, उस तरीके से हमारे राजस्थान की सरकार इसको आगे बढ़ाती है, फॉलो करती जी है। जितने भी बड़े उद्योगपति हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के चहेते उद्योगपति हैं, जी उनको लाभ, सीधा लाभ पहुंचाने के लिए और उनको राजस्थान में बुलाया गया। और इस तरीके की जो एक लचीली इन्होंने जो व्यवस्थाएं कायम की हैं, उनसे सीधा उनको लाभ देंगे। और मुझे लग रहा है कि इन लाभ दे दिया हो, जमीनों को बंटवारा भी कर दिया हो। और बाद में उस तरीके की बात आ रही है कि जब उन्होंने सोचा इन्वेस्टर्स ने कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम कितना बड़ा धोखा हमारे साथ हो रहा है, तो तब जाके ये सारी स्थिति उत्पन्न हो रही है। और अगर ऐसा हुआ तो राजस्थान की जनता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर पहले ही पुनर्विचार करना चाहिए था। और आप देखिए खर्चों की जहां तक बात आ रही है, कितने हजारों करोड़ों रुपए इस पे लुटा दिए। उसके तुरंत बाद आपने अभी फिल्म फेयर अवार्ड किया है, जो जी बिल्कुल कोई सेंसलेस था, बिल्कुल कहीं जरूरत ही नहीं थी। अरे आप जो आपके दुकान में जो पहले से टूटा फूटा सामान पड़ा है, उसको ही सुधार लो, उसको ही संभाल लो। आप देखिए किस कदर से आप पशुपालन में देख लीजिए कितना स्तर नीचे गिरता जा रहा है। आप एग्रीकल्चर पे देख लीजिए, आप शिक्षा में देख लीजिए। शिक्षा में अभी आपने पेपर में पढ़ा होगा, पीएचडी की डिग्री 16,000 से लेके 1,40,000 तक में कोई भी ले जाओ। इन सब जी सिस्टम को सुधारो ना। आपके विधायक आप पर आरोप लगाते रहे लगातार। अभी मैं आपको भरतपुर जिले की बात करता हूं, जब गृह राज्य मंत्री जी का जी जिला है ये। यहाँ पर भरतपुर जिले से और डीग जिले से हरियाणा बॉर्डर पड़ता है। उस बॉर्डर क्षेत्र में 1.5 किलोमीटर की सड़क खनन माफियाओं ने बना दी, जो कि गृह राज्य मंत्री की नाक के नीचे हो रहा है। लेकिन सरकार चुप बैठी। सरकार अवैध खनन पर राहुल जी, आरोप शायद अपन कंट्रोल राइजिंग करने जा राजस्थान पे रही है बात कर जी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। है ना। और जी चलो राजकुमार जी, आप आगे। योगेश जी, हम्म, हाँ राइजिंग राजस्थान के मुद्दे पर आ जाते हैं। अवैध अपन खनन का राइजिंग मुद्दा किसी राजस्थान पे और बात दिन कर रहे हैं और दिन योगेश जी। उठाएंगे। हाँ, अभी जो योगेश जी ने कहा कि लंबे समय से सोए हुए आदमी को जगा दिया, वो जी उठेगा, बैलेंस बनाएगा। तो योगेश जी क्या कहना चाहते हैं कि आपकी जो पूर्ववर्ती जो कांग्रेस सरकार गई थी, वहां व्यापारी सोया हुआ था, उसका बैलेंस सही नहीं मैं था, हमने उसको जगाया है। आप क्या कहना चाहते हैं, मैं समझ नहीं पाया। मैं ये राजस्थान में कहना आप चाह ये रहा हूँ। देखिए, आप जो कहना चाह रहे हैं उसका मैंने जवाब दिया है। मैं आपको बता देना चाहूँ योगेश जी, आप इस बात को भूल रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जल्दीबाजी नहीं की है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, भजन लाल जी ने पहली बार ये सही काम किया है कि राजनीतिक राजस्थान को पहले साल में लागू किया है। आप लागू करते थे 4 साल बाद, जब तक आप जनता को लूट चुके होते थे और व्यापारियों को लूटने की कार्रवाई आप करते थे। पहली बार किया है, स्वच्छ हाथों से किया है। और उस एमओयू को लाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। 1.66 लाख करोड़ के एमओयू धरातल पर आ चुके हैं। आप भूल गए अपनी सरकार के वाइब्रेंट राजस्थान को। सरकार के चौथे वर्ष में आपने आयोजन किया और 500 करोड़ रुपए आपने लोगों को लुटा दिया। और चहते लोगों को जमीन आपने बांटी, जिनकी जांचें आज भी चल रही हैं। आप अगर ऐसा बांटा होता, हमने ये किया होता, तो हम पहले वर्ष में काम नहीं करते। हम स्वच्छ हाथों से हम चाहते हैं राजस्थान की रीढ़ की हड्डी अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत हो। आपने जो लूटा, पेपर माफिया में लूटा, खनन में लूटा, उनको सुधारने का काम किया जा रहा है। और मैं आपको छोटा सा एक और आपकी बात का जवाब दे देना चाहता हूं कि आप ये कह रहे थे अभी, क्या नाम है, कि इन्वेस्टर्स फोन नहीं उठा रहे, उनको लाभ शायद दे दिया हो। अगर लाभ किसी को मिल जाता तो हमें फोन करने की जरूरत नहीं थी योगेश जी, आगे वाला फोन करके हमारे पास आता। ऐसी स्थितियां आपके साथ हुई थी, आपकी सरकार में की थी। हमारा इन्वेस्टर जो भी आया है वो एकदम क्लियर आया है, और हम इन्वेस्टर को जगा रहे हैं कि सर आप आइए, काम करिए, हम आपको सुविधाएं देंगे। हमने 100% भू रूपांतरण में छूट दी, इलेक्ट्रिसिटी सुविधा में छूट दे रहे हैं हम। 80 करोड़ का सालाना बजट हमने 7 वर्ष तक का रखा है। इससे आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। आप जो इन्वेस्टर डर रहा है ना, वो आपके कामों की वजह से डर रहा है कि राजस्थान राजकुमार में जी, गुंडों का राज है, राजस्थान चलिए में भूमाफियाओं का राज है।
जी सर। राजकुमार जी, तमाम बातें एक तरफ, लेकिन जिस तरीके से सीएम भजनलाल शर्मा का जो स्टेटमेंट है कि कई इन्वेस्टर ऐसे हैं जो फोन नहीं उठा रहे, अधिकारियों का ऐसा कहना है, अधिकारी ने सीएम भजनलाल शर्मा से बात की कि कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो फोन नहीं उठा रहे, हम मेल कर रहे हैं, मेल का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, तो उसको लेकर उन्होंने कहा भी आप अपना समय भी खराब कर रहे हैं, हमारा समय भी खराब कर रहे हैं। तो इस तरीके के स्टेटमेंट पब्लिक डोमेन में आना, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक निवेदन कर दूं बहुत, राहुल जी, बहुत अच्छी जनता के सामने आपका जो चैनल है काफी पॉपुलर है और जी जनता के सामने बात जाएगी। मैं आपको साफ शब्दों में कह रहा हूं कि जो आदमी सच्चा होता है वो सच्ची बात लोगों को रखने में कभी हिचकिचाता नहीं है। आज जी मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो फोन नहीं उठा रहे, या कुछ अधिकारियों ने कहा फोन नहीं उठा रहे, तो हमने लोग ये सच रखना चाहते हैं आपके सामने कि हमारे राजस्थान प्रदेश की क्या हालत है, क्या हमने किस तरह से लोगों को लाए और लोग किस तरह से पूर्ववर्ती, ये सारा हमारा काम नहीं, हम एक वर्ष हमारे शासन को आए, पूर्ववर्ती सरकारों को कैसे चरित्र रहे होंगे इनको देख के आदमी अपनी धारणा बनाता है। आज हम लोग मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनको सुविधाएं दे रहे हैं, तो जी इन्वेस्टर आ भी रहा है। परंतु जो इन्वेस्टर जो फेक था, कुछ इन्वेस्टर फेक भी आ गया, क्योंकि ये वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन हुए थे, तो ऐसे इन्वेस्टर आ गए जिनको फायदा नहीं मिला तो फोन नहीं उठा रहे। भाई हमने जो इन्वेस्ट जो ये राजधानी राजस्थान के, इसमें बाकायदा सबकी जो ऑनलाइन फॉर्म भरे गए, ऑनलाइन सिस्टम किया गया, तो उसमें ऐसे लोग भी आ गए जिनको लगता था कि हम राजधानी राजस्थान के नाम पर यहाँ घपला कर लेंगे, कुछ फायदा ले लेंगे और फिर भाग जाएंगे। ऐसे लोग जो लोग हैं वो आउट हो रहे हैं, छटनी हो रही है उनकी, और इसके लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था की जा रही है, जी 3 स्तर पर इसकी जांच की जा रही है। तो ये तो राजकुमार जी, कोई मेरे लेकिन हिसाब एक, से गलत नहीं है। जी राजकुमार जी, एक एक मुद्दा जो है वो बार बार निकल कर आता है कि एमओयूज तो साइन हो जाते हैं लेकिन वो धरातल पर नहीं आ पाते। चाहे उसके पीछे तमाम रीजन हो सकते हैं कि पॉलिसीज जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, लैंड जो है, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो इन सब मुद्दों को लेकर क्या ये तो एक बड़ी वजह नहीं कि शायद इन्वेस्टर जो है अब इसमें इंटरेस्ट कम ले रहे हैं? ऐसा नहीं है राहुल जी, आप ये मान के चलिए कि 35 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू राजस्थान में, राजधानी राजस्थान में हुए हैं। जी अब आप ये कैसे मान सकते हो? और हमने 3 महीने में 1,66,000 करोड़ के एमओयू हमने धरातल पर ला दिए हैं। तो एमओयू तो जी साइन हो रहे हैं, किसी भी योजना की 100% सफलता नहीं होती, आप भी जानते हैं इस चीज को। उसमें से कुछ ना कुछ लोग आउट होते हैं, ऐसे लोग हैं। और हमने पहली वर्ष में ऐसा काम किया है, आगे हम, हमारे पास 4 वर्ष और हैं, फिर हम अगले साल फिर राजधानी राजस्थान का नया समिट, इन्वेस्टमेंट समिट करेंगे। तो ऐसा नहीं है, धरातल पर लोग आ रहे हैं और काम भी हो रहे हैं, फैक्ट्री, रोजगार लोगों को मिलेगा। आज ये बात बताइए, आप बताइए कि हमारी सरकार ने जो 1 साल, सवा साल में जो भजनलाल जी सरकार ने जो फैसले लिए, ताबड़तोड़ फैसले लिए, वो शायद कभी कोई हुए क्या? राम जल सेतु लिंक जो बरसों की योजना थी, उसको उन्होंने हम धरातल पर लाए। जी 76 लाख करोड़ रुपए किसानों के खातों में ट्रांसफर किए गए। आज हर स्थिति में, हर जगह राजस्थान सरकार अग्रणी अपने आप को आगे बढ़ के काम कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि ये माना जाए कि हम फेल हो रहे हैं, हम बिल्कुल सफल हो रहे हैं। और राजधानी राजस्थान से, राजस्थान में काफी निवेश आ रहा है और आगे भी आएगा। जी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जो बयान आया उसको लेकर क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि बॉल नहीं थी, पिच नहीं है, हमारे कप्तान भजनलाल जी जो है वो देख कर खेल रहे हैं, अब चौके छक्के लगाने की बारी है। देखिए, मेरा मानना है, इस जो इनका बयान है उसको पॉजिटिव सोचा जाए। जी राज्यवर्धन राठौड़ जी ने कहा कि बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। हमारी पिच क्या है कि बिल्कुल राजस्थान की पिच नहीं है। पिछले 5 साल में जो गहलोत की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, उससे हमारी पिच बिल्कुल गड़बड़ा गई थी और यहाँ जी खेलने के लिए कोई राजी नहीं था। तो पिच नहीं थी, बॉल भी नहीं थी। भजनलाल जी को पहली बार एक ऐसे कार्यकर्ता को माननीय मुख्यमंत्री के रूप में हमारी यशस्वी मोदी जी के द्वारा बनाया गया है, प्रधानमंत्री जी द्वारा बनाया गया है, कि उनके लिए भी नया अनुभव है ये। उसके बावजूद वो इस पिच पर आकर चौके छक्के लगा रहे, 35 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू कर रहे हैं, और जिनको 3 महीने में वो धरातल पर ला रहे हैं, खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, त्रिस्तरीय व्यवस्था कर रखी है। तो इससे अच्छा और क्या स्टेटमेंट हो सकता है? मैं मानता हूँ बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसको अन्य रूप में नहीं देखा जाए। चलिए योगेश जी, सुना आपने राजकुमार जी को, तमाम बातें जो है निकल कर सामने आई। दूसरी ओर बिल्कुल बिल्कुल। एक मामला है कि 3 महीने के अंदर भजनलाल सरकार ने जो है 3 लाख करोड़ के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग की है। ऐसा जो है आपको बता दें, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी का कहना है 10% एमओयू जो है वो धरातल पर उतार दिए गए हैं। क्या कहेंगे? मात्र 3 महीने के अंदर। सर मैं थोड़ा सा आपको टेक्निकल बातें बताना चाहूंगा इस एमओयू के जी बारे में, कि इस पूरे समिट में ऐसे ऐसे भी एमओयू हैं जिनकी कैपेसिटी मैं समझता हूँ 100 करोड़ रुपए थी, और 1 लाख करोड़ के एमओयू कर दिए इन्होंने। ऐसे भी कई एमओयू हुए थे कि जिन पर एक पक्ष के तो साइन थे लेकिन दूसरे पक्ष के साइन नहीं थे। इस तरीके की भी इसमें खामियां रही हैं इस एमओयू में। और मैंने आपको अभी बताया था कि एमओयू को धरातल पर उतरने में सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों के और यहाँ तक मुख्यमंत्री जी के भी अलग अलग दावे रहे। वो फिगर भी मैंने आपको बताई थी। मेरे साथी अभी कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार में
इस तरीके के ये समिट होते थे, लेट होते थे, सही नहीं होते थे, पब्लिक घबराती थी, इन्वेस्टर्स घबराते थे, इस वजह से वो ऐसा कर रहे हैं, फोन नहीं उठा जी, रहे। कार्यकाल तो मैं खत्म होते वही तो होते क्यों कहना ऐसे चाह रहा सबमिट किए था, जाते थे? बिल्कुल। मैं वही कहना चाह रहा हूं साहब कि हमारी इस सरकार को, हमारी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी सरकार को कहूंगा मैं कि इतनी जल्दीबाजी फिर इन्होंने क्यों की। मैं अपने साथी राजकुमार जी से पूछना चाहता हूं, इतनी जल्दी क्यों की, जब आप जानते हो कि कांग्रेस की सरकार में लेट एमओयू हुए, इस वजह से इन्वेस्टर्स घबराते थे, उनमें खामियां रहती थी। मैं इनकी बात को बड़ी कर रहा हूं। तो फिर आपने, मैं वही कह रहा था कि सोते हुए को भगाना जगह की, आप गिर पड़ोगे इस तरीके से। आपने बहुत जल्दीबाजी की है। सरकार को पूरी स्थिति, राजस्थान के सारे एंगलों से जांच परख के तब जाके इतनी बड़ी सबमिट करनी थी। आपको पता होना चाहिए कितना बड़ा खर्चा राजस्थान सरकार का हुआ है, जिसका सर सीधा वार जल्दीबाजी की, जनता लेकिन पे धरातल पड़ता है। पर उतारने के लिए उन तो चीजों को वक्त तो मिला। एक वक्त सरकार में जो है अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में अगर इस तरीके के सबमिट करती है, जब उन्हें क्या खुद पे ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा रहता है कि शायद अगली बार हमारी सरकार आएगी, या अगर नहीं आई तो सामने वाली जाने? वक्त तो तब मिलेगा सर, इन्वेस्टर्स फोन उठा लेंगे। वो जी तैयारी नहीं है आने को। एक बार आ गए, खूब अपने क्या नाम है, खाना पीना कर गए, ऐशो आराम कर गए, घूम गए फिर गए राजस्थान में, राजस्थान सरकार के खर्चे पे एज ए गेस्ट है। वो तो अपना काम कर गए। अब उनको आने जी। के बड़ा सोचना पड़ेगा उनको, जब मुख्यमंत्री के जब देखिए फोन नहीं उठ रहे, राहुल जी, ब्यूरोक्रेट्स मुझे के एक फोन बार नहीं मौका उठ दें रहे आप। हैं। राजकुमार जी और आ रहा जहां हूँ तक आपकी मुझे बात मौका सुनने। दें राजस्थान की आप। बात है, आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। राजकुमार जी, एक मिनट जी योगेश जी जी, योगेश जी, बात रखिए। योगेश जी, एक मिनट सुना, एक सेकंड सुना अच्छा योगेश जी। बोले, आप बोले। चलिए। अभी आपने बड़ा कहा कि आप एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हो, आपने कहा कि ऐसे एमओयू हैं कि एक पक्ष के साइन हुए और एक पक्ष के नहीं हुए। क्या आप ऐसा एक भी डॉक्यूमेंट अपने साथ लाए हैं आज इस डिबेट आप में? पीछे जाके देखें, आप पीछे जाके नहीं, आप मुझे देखें, एक भी आपके डॉक्यूमेंट पूर्व ऐसा प्रवक्ताओं साथ ने लाए हैं क्या? स्वीकारा है क्या? मैं कह रहा हूँ आप एक भी आपके डॉक्यूमेंट सीनियर पूर्व साथ लाए हैं क्या? प्रवक्ताओं ने इसको दूसरी स्वीकारा बात, है और दूसरी उन्होंने बात, कहा है कि हाँ, इस तरीके की खामियां रही हैं। देखिए देखिए योगेश जी, हवा में बातें नहीं होंगी, यहाँ बातें रिकॉर्ड की होंगी और धरातल की होंगी। आपने जो कहा इसका एक भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कहना सुनना आदमी को बड़ा अच्छा लगता है, कुछ ही कह दे आदमी। आप इस बात को कहना चाहते हो, हमें बाद में करना चाहिए। तो एक बात बताइए, हम प्रोग्रेस एक चाहते हैं, मिनट, हमें प्रोग्रेस करना, हमारे पास एक सुनो मिनट मेरी जनता ने। बात सुने। मैं भरतपुर जिले की बात कर रहा हूं, जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है। भरतपुर के एक बड़े आलीशान होटल में भी एक समिट हमारे मुख्यमंत्री जी ने की थी। उस होटल को बने सालों हो गए, लेकिन उस होटल का भी एमओयू इस राजस्थान में किया योगेश जी, गया है। हवा हवाई तो अब नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, हवा हवाई हवाई नहीं, नहीं। राजकुमार जी, मैं भरतपुर से आता हूं, इसलिए मैं आप इस भरतपुर बात से को आता हूँ जोर से योगेश दे जी, रहा हूं मैं। मैं भरतपुर से आता हूँ ना, योगेश जी, मैं भरतपुर से नहीं, आता हूँ, आप हवा हवाई होंगे, नहीं, मैं ये हवा नहीं कह हवाई रहा, नहीं। लेकिन हाँ। और आपके ये मंत्री स्वीकार रहे, सरकार स्वीकार रही इस चीज को कि हाँ, इस अरे तरीके की टेक्निकल खामियां रही हैं योगेश इसमें। जी, हवा हवाई नहीं। आपने तो जाने तो क्या क्या बातें कह दी। देखो, आपने कहा, सुनो, धरातल, हमारे मंत्री, आपने राजकुमार कहा जी, हमारे जब मंत्री तक आरोप इस लगा। एमओयू को सही तरीके से धरातल पे नहीं लाएंगे, राजस्थान की जनता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी करेगी। और आप देखिए, जब सरकार में आती है आपकी सत्ता में आती है आपकी सरकार, सत्ता में आने से पहले किस किस तरीके के झूठे प्रलोभन देती है, गुमराह करती है जनता को, और उस प्रलोभन को पाके सत्ता भी हासिल कर लेते हैं आप। आप तो मुझे एक लेकिन बात इस बता दो तरीके योगेश की जी। योगेश जब जी, सही घटनाएं हो तरीके से रही योगेश जी, हैं, कैसे आप लाए मुझे जाए एमओयू धरातल पर? जहां आपके इन्वेस्टर्स यो, आपकी बात नहीं मान रहे हैं, जो सीएम के फोन नहीं योगेश उठा रहे जी, हैं, ब्यूरोक्रेट्स योगेश के जी, फोन नहीं मुझे तो उठा आप रहे हैं, एक इससे बात ज्यादा बता दीजिए, शर्म की एक बात बात। क्या होगी कि राजस्थान का इतना बड़ा लाखों करोड़ों अरबों में खर्चा करवा दिया आपने, उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। रिजल्ट आपके सामने है। कोई योगेश इन्वेस्टर्स जी, आने, योगेश जी, आप, इन्वेस्टर्स को आने से पहले, योगेश जी, अब मेरी आप सुने राजकुमार तो जी बात सुने। सुनिए, इन्वेस्टर्स को आने से पहले आप खुद देखिए, आप कोई इंडस्ट्री लगाने जाते हैं, कितनी बड़ी छानबीन करते हैं कि यहाँ में पानी कहाँ से मिलेगा, बिजली कहाँ से आएगी, लेबर प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, बालू कहाँ से आएगी, इस तरीके के। और आपने इस सारे तथ्यों को छुपा के इस योगेश तरीके की जी, समिट की योगेश है, जी, और बड़े चलिए। इन्वेस्टर्स को, बड़े उद्योगपतियों को फायदा करने के लिए ऊपर से जो पर्ची आती है ना केंद्र सरकार की राजस्थान में कि आपको ये करना है, सिर्फ उसके तहत आपने राइजिंग राजस्थान ये समिट करवाई थी। और जो चहेतों को फायदा देने के यो, लिए उसका जो पूरा योगेश जी, फोकस चलिए योगेश जी, चलिए आप योगेश क्या जी, कहना राजकुमार चाह जी रहे हो? का योगेश जी, जवाब आप लेते तो हैं। सुनो, राजकुमार जी, एक योगेश जी की सेकंड, बातों के राहुल जवाब जी, दीजिएगा, साथ ही एक मेरा सेकंड, एक एक सवाल सेकंड, है। राहुल जो जी, हाल ही में राहुल 3 जी, नई एक सेकंड। नीतियों का जो शुभारंभ करा है हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने, उसका क्या कुछ फायदा जो है आने वाले समय में देखने को मिलेगा? योगेश जी, मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हो हमारे यहाँ से पर्ची आती है और हमारे यहाँ के लोग मान लेते हैं।
परंतु आपके यहाँ तो आला कमान के लिए कह दिया जाता है धारीवाल जी के द्वारा हमारे कौन आला क्या कमान? हुआ इस बात को छोड़िए सर, 100 आप नहीं विधायकों को रोना इकट्ठा करके आप रोके कहते क्या? तो कौन आला कमान? चलो और मैं आपके क्या, राहुल जी तभी आपके तो सवाल का पब्लिक जवाब ने देता बदला हूँ। चलो छोड़िए, मैं राहुल जी के सवाल का जी जवाब देना चाहूंगा। योगेश राहुल जी जी आप जी हाँ, राहुल जी ने कहा कि इसको क्या फायदे होने वाले हैं, क्या होने वाला है। राहुल जी देखिए, तो अंडरस्टूड बात जो नई है कि पॉलिसीज जो है माननीय हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लागू करी है, जो 3 पॉलिसीज लेकर आए हैं वो, उनको लेकर मैं जानना चाह रहा हूँ, चाहे वो लॉजिस्टिक पॉलिसी हो, डेटा सेंटर पॉलिसी, ये 3 पॉलिसीज जो है, टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी जो है ये लागू की है कल। देखिए राहुल जी, भजनलाल जी ने 3 जो पॉलिसी लागू की है, लॉजिस्टिक डेटा सेंटर लागू किया है, जी जिसमें वेयर हाउस, कार्गो स्टेशन, रिको औद्योगिक क्षेत्र में 10 एकड़ या 10% का भूमि का जो भी होगा वो लॉजिस्टिक क्षेत्र में दी जाएगी। वस्त्र जी एवं प्रदान नीति इन्होंने लागू की है, जिसमें 10 वर्ष तक 80 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का इंसेंटिव दिया जाएगा। 100% स्टाम्प ड्यूटी भू रूपांतरण पर दी गई है। 100% इलेक्ट्रिक ड्यूटी पे छूट दी गई है। और राजस्थान में जो ये जो सबसे बड़ी जो काम किया है, जो भजनलाल जी की सरकार ने जो किया है, जो कि अभूतपूर्व और अकल्पनीय, वो है कि राजस्थान में डेटा सेंटर पॉलिसी लागू की है, जिसमें जी औद्योगिक क्षेत्रों का डेटा एक जगह एकत्रित होगा, सुरक्षित हाथों में होगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो करने जा रहे हैं उसके जो हमारा डेटा है, जो आज हमारे इतने लोगों का जो जो माइंड काम कर रहा है, ऊर्जा काम कर रही है, उसको कैसे संरक्षित किया जाए, उसके लिए इन्होंने एक डेटा सेंटर की स्थापना की है। 100 करोड़ रुपए का निवेश करने वाले 3 डेटा सेंटर्स को समिट क्रिएशन इन्वेस्ट में 25% अतिरिक्त इंसेंटिव देने का भी इन्होंने घोषणा की है। ऐसी भजनलाल सरकार की जो जो घोषणा है, उन पर पूर्ववर्ती सरकारें सोच ही नहीं पाई। उन्होंने जो एक विजन जो दिया है, भजनलाल जी सरकार ने जो विजन दिया, जो वजन दिया है, उस पर पूर्ववर्ती सरकार सोच नहीं पाई, और इस पर जो बहुत तेज गति से जो काम कर रहे हैं, ईश्वर अभी हमारे साथ राजी है। जब से भजनलाल जी आए हैं तब से प्रचुर मात्रा में बरसात हो रही है, मनमोहक माहौल बना हुआ है, सभी लोग प्रसन्न हैं, खुश हैं। और मैं मानता हूं राइजिंग राजस्थान के नाम पर हमारे प्रदेश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो सुधरेगी, हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी, और हमारे युवा जो साथी हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार मिलेगा, लाखों की संख्या में नौकरियां एकत्रित होंगी, और प्रदेश खुशहाल बनने की ओर आगे बढ़ेगा। जी चलिए, समय थोड़ा कम है, क्लोजिंग नोट पे आना चाहूंगा। योगेश जी, क्लोजिंग नोट सर आज के इस मुद्दे को लेकर। देखिए सर, जो भी एमओयू इस राइजिंग राजस्थान के तहत हुए हैं, जी अगर वो धरातल पे 100% 100% नहीं, कुछ कम परसेंटेज में अगर उतरते हैं वो, और जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए काम अगर आगे बढ़ता है, तो हम भी उसका स्वागत करेंगे। अन्यथा इस तरीके की जो बातें अब देखने सुनने को मिल रही हैं, कल से बड़ा मन खराब होता है हर, क्योंकि हम राजस्थान के नागरिक भी हैं, पार्टी के प्रवक्ता होने के अलावा मन में बड़ी टीस होती है कि हमारी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने कितना बड़ा खर्चा किया, इन्वेस्टर्स को बुलाया, और लेकिन वो मंसूबों पे खरे नहीं उतरे। राजस्थान की जनता के मंसूबों पे, सरकार के मंसूबों पे अगर खरे नहीं उतरते, तो इससे बड़ा धोखा राजस्थान सरकार के साथ और राजस्थान की जनता के साथ नहीं होगा। जी धन्यवाद। चलिए, क्लोजिंग नोट राजकुमार जी। जी हुकम। आवाज राजकुमार नहीं आ जी, रही सर? जी राजकुमार जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, अब आ रही है, आवाज आ रही है सर। क्लोजिंग नोट सर, क्लोजिंग नोट चाहिए आज के इस मुद्दे को लेकर। इस पे क्लोजिंग नोट में तो यही कहूंगा सर कि योगेश जी ने भी बहुत मान लिया है कि ये धरातल पे एमओयू उतरते हैं तो इसको स्वागत करेंगे। योगेश जी का ये अच्छी बात है कि ये लोग हम प्रदेश के विकास में सहयोग करेंगे। और ये आप मान के चलिए कि जो हमारे एमओयू है उसमें से हम 90% से अधिक एमओयू धरातल पर ला के देंगे। पहली साल में हमने इसीलिए किया है ताकि हम इनकी मॉनिटरिंग कर सकें, इनको धरातल पर ला सकें, आम जनता को इसका लाभ दे सकें। और जो भी हमने खर्चा किया है बहुत लिमिटेड मात्रा में किया है। पूर्ववर्ती सरकार ने जो एक वाइब्रेट राजस्थान में करीब 500 से 1000 करोड़ का जो खर्चा किया, उसके मुकाबले हमने कोई भी खर्चा नहीं किया। ऐसा हम पूरे 5 साल में भी नहीं कर पाएंगे। इतना खर्चा इन्होंने सिर्फ एक समिट पे, एक वाइब्रेंट राजस्थान पे किया था, उससे कम मात्रा में हमने खर्चा किया है। और उनसे अधिक हम एमओयू राजस्थान की जनता के लिए लेकर आए, और बहुत जल्दी हमने एमओयू को धरातल पर लाएंगे। और राजस्थान की जनता को खुशहाल बनाने के लिए भजनलाल जी की और मदन लाल जी की जोड़ी पूरी तरह से प्रयासरत है और लगातार काम कर रही है। कार्यकर्ता हमारा खुश है, आम जनता हमसे प्रसन्न है, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी, राजकुमार जी, आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं, राजस्थान के अंदर राइजिंग राजस्थान जो है, हाल ही में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उसके बाद राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 कार्यक्रम हाल ही में आयोजित किया गया, जिसमें हमारे जो मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा, उन्होंने अपनी तमाम बातें रखी। कई पॉलिसीज भी वो लेकर आए जो उन्होंने लागू की है, जिससे माना यह जा रहा है कि निवेशकों को आसानी होगी एमओयूज को आगे बढ़ाने में। चाहे वो लैंड पॉलिसी हो, और भी कई पॉलिसीज जो है, इस दौरान ऐप भी लॉन्च किया गया जिसमें
जो एमओयू साइन हुए हैं उनको लेकर अपना प्रोसेस देख सकें कितना आगे बढ़ा है। लेकिन हाल ही में जो उनका बयान है उसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है कि जो निवेशक है वो हाल ही में फोन नहीं उठा रहे या मेल का जवाब नहीं दे रहे। तो विपक्ष इसको लेकर लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है। लेकिन अगर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की जाए तो उनका यह कहना है कि 10% एमओयू जो है वो धरातल पर उतारे जा चुके हैं। और लगातार जिस तरीके से बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि आने वाले समय में ये एमओयू जो है 90% भी धरातल पर उतारे जाएंगे। लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है कि अब कब तक और कितने समय में ये जो एमओयू साइन हुए हैं, जो तमाम लाखों करोड़ों के एमओयू की बात हो रही है, वो कब तक धरातल पर उतरेंगे, ये एक बड़ा सवाल है, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। मुझे और हमारे दोनों मेहमानों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।